हेलो नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। वीडियो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स मैं लेके आया हूं जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। शुरू करते हैं हम। आज का मोटिवेशनल कोट्स क्या है? हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होता है। बिल्कुल सटीक बात बोला गया है कि आप पहली बार कोशिश करोगे और ये सोचोगे सफलता मिल जाएगी, तो मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती, लेकिन आप अपना प्रयास करना लगातार जारी रखते हो तो आपको सफलता एक दिन मिल ही जाती है। भगवान भी आखिर हार मान के कहता है जा ले जा, सफलता तेरी है, तू अब इसके साथ अपना जीवन यापन कर ले। लड़की वाली सफलता की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस सक्सेस की जिसके लिए आप दिन रात एक करके घर से दूर रह के माँ बाप के पैसों पे परिश्रम करके और मेहनत करके आप पढ़ाई कर रहे हो और एक अच्छी सी जॉब के लिए, मैं उस सफलता की बात करता हूं। जैसे आपको पता है कि एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। बिल्कुल ही सही कहा गया है, क्योंकि ऐसे सपने हमको लाना है जो हमें दिन रात सोने पे भी हमारे दिमाग में चलता रहे। उस सपने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा और उस मेहनत के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और हमारी लास्ट की कोशिश एक दिन हमें सफल बना के छोड़ेगी। अब हम आज के वीडियो सेशन में आप लोगों की जैसे डिमांड थी कि सर आप रीजनिंग की भी क्लासेस यूट्यूब पे लाइए, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासेस। और इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका होगा एनालॉजी या सिमिलरिटी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे पहले लिख दिया है, एनालॉजी या सिमिलरिटी, सादृश्यता या समानता। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आपको पहला टर्म दे दिया जाएगा, उस टर्म में जैसा आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन या अल्फाबेटिकल ऑपरेशन या वर्ड ऑपरेशन किया गया है, उसी प्रकार सेकंड वाले या थर्ड वाले में क्या होगा। इसको हम क्वेश्चन के तरीके से बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आप इतना समझ लो कि जो पहला वाला दिख रहा है उसी प्रकार हमारा दूसरा वाला कैसे होगा, यही हमको इस वाले चैप्टर में पढ़ना है। बात हम करते हैं, कुछ चीजें मैं आपको पहले से लिख लिया हूं जिससे ज्यादा टाइम ना लगे कि एनालॉजी और सिमिलरिटी, एनालॉजी और सिमिलरिटी या सादृश्यता एक समान दिखने वाले, जैसा पहले दिखाया गया उसी प्रकार दूसरा कैसे दिखेगा। उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो पहला होता है नंबर बेस्ड, संख्या पर आधारित प्रश्न। दूसरा होता है अल्फाबेट बेस्ड, जिसे कई लोग लेटर बेस्ड भी कहते हैं, यानी आपके वर्णमाला यानी अक्षर पर आधारित। और तीसरा होता है वर्ड बेस्ड अर्थात जीके बेस्ड। इसमें मैक्सिमम जीके के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हिंट की बात करता हूं तो नंबर बेस्ड में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे 3 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 27 का संबंध किससे होगा, तो आपका जवाब होगा सर 3 से 1 ज्यादा यानी 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है, तो 27 से 1 ज्यादा यानी 1 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 28। तो इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो किस में आते हैं, नंबर बेस्ड एनालॉजी में, नंबर बेस्ड एनालॉजी में। अगर हम बात करें वर्ड बेस्ड एनालॉजी की, तो जैसे मैं आपको लिखता हूं कि अगर फैट का रिलेशन, अगर फैट का रिलेशन आपका जी बी और यू से है, तो उसी प्रकार मैन का संबंध किससे होगा। तो यहां से आप यह देख पा रहे हो कि सर एफ के एक जोड़ने पर जी आता है, एक में एक जोड़ने पर बी आता है और टी में एक जोड़ने पर यू आता है। तो उसी प्रकार एम का जस्ट बाद एन होता है, यानी एक जोड़ने पर एन, ए के बाद बी होता है और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो आपको जो इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे वो किस में मिल जाएंगे, आपको अल्फाबेट बेस्ड या लेटर बेस्ड। तीसरा आपका आता है वर्ड बेस्ड, बेसिकली जीके पे होता है। तो जैसे मैं आपको यह बोल दूं कि अभी इंडिया इंडिया का रिलेशन, जिस प्रकार इंडिया रिलेट टू द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उसी प्रकार अमेरिका का किससे होगा, तो आपका जवाब होगा सर डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप से होगा। तो जो बेसिकली जो जीके के हमारे क्वेश्चन आते हैं वह टाइप 3 वर्ड बेस्ड। यह जो पार्ट होता है जीके वाला, यह आपके
मतलब कह सकते हो कि जो चीजें याद होती हैं उनसे रिलेट करता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन आया था, तो घोड़ा का संबंध घोड़ी से है, तो कुत्ता का संबंध किससे होगा? कुत्ता का संबंध कुतिया से होगा, क्योंकि वो उसका फीमेल वर्जन है। घोड़ा का फीमेल वर्जन घोड़ी होता है, तो कुतिया का फीमेल वर्जन क्या होगा आपका? कुत्ता का फीमेल वर्जन कुतिया होगा। अल्फाबेट मैंने आपको बता दिया और नंबर बेस्ड मैंने आपको बता दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा, वो होता है आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन, संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन, संख्या पर आधारित प्रश्न। आप हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, नंबर बेस्ड एनालॉजी। नंबर बेस्ड एनालॉजी अर्थात संख्या पर आधारित सादृश्यता, संख्या पर आधारित सादृश्यता। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला अगर 4 का संबंध 9 से है, तो उसी प्रकार 25 का संबंध किससे होगा? मैथमेटिक्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, आप इसको रेशियो प्रोपोर्शन में यह मत ले जाना कि सर 4/9 बराबर 25/? यह वाला प्रोसेस आप गलती से मत करना, क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो बच्चे, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो। मैथमेटिक्स जब आएगा तब आप उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाओगे, ऐसे नहीं लगाओगे। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं तो मैं पहला ऑप्शन आपको देता हूं 30, ऑप्शन नंबर बी मैं देता हूं 36, ऑप्शन नंबर सी मैं देता हूं आपको 49, ऑप्शन नंबर डी मैं देता हूं आपको 51 और ऑप्शन नंबर ई मैं देता हूं आपको 126। जल्दी से आप जवाब दे सकते हो तो आप जल्दी जल्दी जवाब दो। जो लोग बैठे हुए क्लास में हैं वो भी जवाब देंगे एक बार। चलो, काफी लोगों का जवाब आना शुरू हो गया है, दिखाते हैं। पहला बच्चा आया, बोला कि सर पहला तरीका यह है कि आप 4 में 5 जोड़ दो। आप 4 में कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो तो कितना आ जाता है? 9 आ जाता है। उसी प्रकार आप 25 में आप 25 में 5 जोड़ दो तो 25 और 5 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। पहले बच्चे का जवाब उसके अकॉर्डिंग सही आया है, वह लॉजिक भी सही लगाया है। लेकिन दूसरा बच्चा आता है तो बोलता है कि सर यह तो इस प्रकार भी बन सकता है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो आगे कितना का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अगर मैं नेक्स्ट में देखूं तो मैं यह कह सकता हूं कि नेक्स्ट 25 यानी 5 का स्क्वायर है, तो 2 के जस्ट बाद वाला नंबर, तो 5 के जस्ट बाद वाला नंबर 6 का स्क्वायर, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। अर्थात दूसरा बच्चा भी अपने अकॉर्डिंग सही जवाब दिया है, दूसरा बच्चा भी अपने अकॉर्डिंग सही जवाब दिया है। लेकिन तीसरे बच्चे का जवाब भी उसके अकॉर्डिंग सही आया और उसने जवाब क्या दिया? सर 2 हमारा प्राइम नंबर होता है और 3 भी क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो 2 का स्क्वायर यानी प्राइम नंबर का स्क्वायर चल रहा है, तो 5 का स्क्वायर अर्थात प्राइम नंबर, तो अगला प्राइम नंबर 6 नहीं होता है, 7 होता है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 49। इसका भी जवाब बिल्कुल सही है। लॉजिक सभी अपना सही दे रहे हैं। अगले की बात मैं करूं तो अगला बच्चा आता है और यह कहता है कि सर ऐसा है कि 4 का संबंध 9 से है, यानी 4 का संबंध 9 से लाने के लिए हम 4 में 2 का गुणा कर देते हैं, 4 का डबल 8 और 1 जोड़ देते हैं, कितना आया? 9। उसी प्रकार हम यह कर दें कि सर 25 है यहाँ पे, तो 25 का डबल 50 और 1 जोड़ दें तो कितना आ गया? 51 आ गया। कितना आ गया? 51। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया। अब एक बच्चा और दिमाग लगाता है और यह बोलता है कि सर यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर होगा और 9 है तो 2 के क्यूब में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। 9 का मतलब 2 के क्यूब में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात यह 4 रेशियो कितना आया? 9। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर जो कि हमें कितना दिया है? 25 दिया है, तो सेम नंबर का क्यूब हम कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 125 और 1 कितना हो गया? 126। अर्थात पांचों के पांचों जवाब सही हो गए। देख रहे हो?
यह एक ऐसा क्वेश्चन है एनोलॉजी जिसके पांचों के पांचों जवाब सही है और पांचों का लॉजिक भी ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे कंडीशन में हम कौन से क्वेश्चन यानी जो यह क्वेश्चन है इसका जवाब कौन सा दे या किसकी प्रायिकता हम सबसे अधिक करें, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें, जिससे हमारा जो जवाब हो वो सटीक बन जाए। तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन में यही आपको समझना है कि किसको प्रायिकता हम पहले देंगे, किसको प्रायोरिटी पहले देंगे और किसको प्रायोरिटी लास्ट में देंगे, इसी बात पे हमें चर्चा करना है और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बात ध्यान देना, तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है या जो एनालॉजी चैप्टर है वह कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। कंप्लीटली क्या है बच्चे? ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऑप्शन डिपेंडेंट। एनालॉजी डिपेंड ओनली ऑप्शन, जैसे ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे और सवाल सही करके आएंगे। बात कर रहे थे अपने इस क्वेश्चन में कि सर किस ऑप्शन को प्रायोरिटी पहले देंगे, तो यहां पे आप ध्यान देना कि जब भी आपको इस प्रकार के आ जाएंगे तो आपको जो प्रायोरिटी देना है, सबसे पहला काम आपको स्क्वायर या क्यूब पे चलना है। स्क्वायर या क्यूब पे, और वो भी जो डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब होगा हम उनकी बात करेंगे। अर्थात फर्स्ट नंबर पे जो हमारा प्रायोरिटी होगा देखो, हमारा जो फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी होगा वो हम किसको देंगे? स्क्वायर या क्यूब। अगर हमारे पास डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब है तो इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी वर्ग या घन को। अगर यह नहीं है डायरेक्टली तो पहले हम सर्च करेंगे क्या सर स्क्वायर या क्यूब के आसपास कोई अलग से संख्या हम जोड़ दें तो उससे बन सकता है क्या। अगर आपको ऐसा दिखेगा तो आप फिर प्रायोरिटी दोगे इस पार्ट को, यानी पहला डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब। अगर स्क्वायर या क्यूब डायरेक्टली नहीं है तो स्क्वायर या क्यूब के साथ कुछ प्लस या माइनस, यानी जो हमारा जवाब आया था स्क्वायर या क्यूब, पहला, तीसरा और कौन सा आया था बच्चे? पांचवा में। इन तीनों में से हम प्रायोरिटी देंगे पहले। दूसरा, अगर आपको इनमें से नहीं मिलता है तो हमारा जो दूसरा नंबर की प्रायोरिटी होगी वह आपकी क्या होगी? मल्टीप्लाई या डिवाइड, जिसे आप क्या कहते हो? गुणा या भाग। अगर डायरेक्टली गुणा या भाग है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे? गुणा या भाग के साथ साथ, गुणा या भाग के साथ साथ कुछ हम प्लस या माइनस, कोई नंबर हम प्लस या माइनस करके जवाब देंगे। गुणा या भाग के साथ साथ हम कोई नंबर प्लस या माइनस करके जवाब देंगे, तब यह हमारा जवाब आएगा। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 4 नंबर ऑप्शन, जो मैंने आपको सॉल्व कराया था उसकी हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो तीसरे नंबर पे हम सबसे लास्ट वाले को प्रायोरिटी देंगे और यह हमारा क्या बनेगा तो आप देख लो। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं तो वह बनेगा आपका डायरेक्टली प्लस या माइनस। अगर आपको जोड़ या घटाव डायरेक्टली दिख गया तो यहां से आप इसको प्रायोरिटी दोगे और सबसे लास्ट प्रायोरिटी इसकी होगी। सबसे अंतिम प्रायोरिटी, सबसे लास्ट ऑप्शन आप इसी को चूज करोगे। पहले स्क्वायर या क्यूब डायरेक्टली नहीं है तो स्क्वायर या क्यूब के साथ प्लस या माइनस चूज करोगे। दूसरा, अगर यह भी नहीं मिला तो गुणा या भाग करोगे, और उसके साथ भी नहीं मिला तो यहां पे ध्यान देना गुणा या भाग के साथ कुछ हम प्लस या माइनस करेंगे। और अगर हमें जोड़ और घटा मतलब सेकेंड नंबर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? थर्ड नंबर पे चलेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन।
जिस प्रकार हमारा 15 का संबंध है 225 से, उसी प्रकार 45 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए 1225, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर सी 3025 और ऑप्शन नंबर डी आपका 1000। हमने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या चूज करना है, स्क्वायर या क्यूब। अगर डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब मिल रहा है तो आप डायरेक्टली चूज करोगे, नहीं तो फिर आगे के प्रोसेस पे हम ध्यान देंगे। तो आप ये देख रहे हो सर, यह क्या है? 15 का स्क्वायर ही तो है 225। तो ये 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2025। यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? बी। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? बी इसका सही जवाब दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कंफर्म हुआ? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और आज हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। नोट करो जल्दी से आप इसको। देखो, पहले हम क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। फाइंडर ओपन हो जाओ और एनालॉजी आपको बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार 21 का संबंध 3 से, उसी प्रकार 574 का संबंध किससे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 18 का संबंध 30 से, उसी प्रकार 36 का संबंध किससे होगा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार 17 का संबंध 52 से, उसी प्रकार 1 का संबंध किससे होगा? करते हैं हम क्वेश्चन को। अगर हम बात करें तो 21 ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है, और 21 से 3 जाने के लिए हमने पहली संख्या में डायरेक्टली क्या किया है बच्चे? भाग किया है। यानी ऑप्शन हम दूसरे का सहारा लेंगे जो टाइप 2 बताया मैंने आपको। तो वहां पे मैंने क्या किया है कि गुणा या भाग, अगर डायरेक्टली गुणा या भाग है तो यानी पहले टर्म में 7 से भाग दिया तो 3 आ गया। इसी प्रकार 7 से भाग देंगे तो 7/56 और 7 का डबल 14। ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी 82 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगला आप देखोगे, जिस प्रकार 18 का संबंध 36 से है तो डायरेक्टली हम गुणा करना शुरू करते हैं। तो 18 से 2 गुना करें। 18 से कितने गुना करें? 2 गुना करते हैं। तो 18 का डबल 36, और 36 में से 30 लाने के लिए कितना घटाना पड़ा है? -6। 18 का डबल 36 और 36 को 30 बनाने के लिए कितना करना है? -6 का। तो यहाँ पे 36 का डबल कितना हुआ? 72, और इसमें से मैंने 6 घटा दिया तो 72 में से 6 चला गया तो कितना जवाब आया? 66। यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? डी हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? डी हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें तो डायरेक्टली गुणा या भाग कर लेते हैं। तो 17 × 3, 17 × 3 51, और 52 लाने के लिए क्या हुआ है? 1। यानी पहले नंबर में n1 में 3 का गुणा किया है, पहले नंबर में 3 का गुणा किया है और क्या जोड़ा है? 1 जोड़ा है। तो इसी प्रकार इसमें भी 3 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ देंगे? 1। तो 1 3 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या आया? बी आया। ऑप्शन नंबर क्या आया? बी। जितने लोग बैठे हैं समझ में आ रहा है सभी को? अच्छी बात है। जल्दी से आप इन तीनों को नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब हम देखते हैं 4, 5 और 6 को। 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा थॉट कहां पे जाना चाहिए? सर या तो हमें स्क्वायर, या तो हमें स्क्वायर या क्यूब या कोई भी पावर, स्क्वायर या क्यूब या कोई भी पावर मिल जाए तो हम पहले उस पे काम करेंगे। फिर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गुणा या भाग वाले पे काम करेंगे और उसके साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं। फिर नहीं मिला तो क्या करेंगे? जोड़ या
घटाव वाले पे काम करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो देखो तीन क्या 343 से किस प्रकार संबंधित है, तो आप जरा सा सोचोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, अर्थात हम जब 3 के पावर क्या कर रहे हैं 5, 3 के पावर 5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 243 आ रहा है। उसी प्रकार हम 5 के पावर 5 करेंगे तो 5 के पावर 5 क्या आता है 3125, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, यह हमारा क्या होगा बच्चे जवाब होगा। नेक्स्ट की बात हम करें तो देखो जब 20 का संबंध कितने से दिया है 11 से, क्या एक बात ध्यान देना, क्या कभी भी 20 यानी जो पहले सेट का 20 है और दूसरे सेट का 102 यह स्क्वायर या क्यूब बन सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं बन सकते हैं। जब यह स्क्वायर या क्यूब नहीं बनेंगे तो हम चलेंगे नेक्स्ट वाले टर्म में, और नेक्स्ट वाले टर्म में हम क्या करेंगे गुणा या भाग से संबंधित करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, गुणा तो हो नहीं सकता है, यानी कमी हुआ है 20 से कितना जाना है 11, कमी हुई है तो कमी हुई तो क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 20 में कितने से भाग कर दें 2 से, 20 में 2 से भाग किए कितना आया 10 आया, और एक जोड़ दिए तो कितना आ गया बच्चे 11, एक जोड़ दिए तो कितना आ गया 11, अर्थात 20 में 2 से भाग दे दिए तो 10 आया और एक जोड़ दिए तो कितना आया 11। इसी प्रकार हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 102 में 2 से भाग देंगे 51 आएगा, और 51 में एक जोड़ देंगे तो 51 और एक कितना आ गया 52 आ गया, और 52 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो 42 20 64 क्या होगा, अगेन यहाँ पे 42 से 20 कमी हुई है तो पहले 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग दिए तो 42 का आधा कितना आया 21, और 21 में एक जोड़ दीजिए, यानी 42 का आधा 21, 21 में एक जोड़ दिए तो सॉरी माय मिस्टेक, घटाना है 21 में से एक घटा दिए, अर्थात जो पहला वाला नंबर था n1/2 माइनस में क्या करना था बच्चे 1 करना था, n1/2 माइनस में क्या करना था n करना था, यानी 42/2 में से एक घटा दिए तो कितना आ गया 20। इसी प्रकार यहाँ पे घटा आधा किए तो 64 बटे कितना आ गया 2, 32, 32 में से एक घटा दिए तो जवाब कितना आया 31, कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, नोट करो आप जल्दी से। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हो गया। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, पहले आप 7 8 9 को ट्राई करो, फिर उसके बाद बताते हैं हम आपको। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा, अगर आपको एक दो भी क्वेश्चन आ रहे हैं फिर भी अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान देना सर, पहले वाले का, पहले सेट का और दूसरे सेट, पहले सेट के पहला नंबर क्या यह स्क्वायर को डिनोट करता है, तो आपका जवाब होगा जी सर, यह कितने का स्क्वायर डिनोट करता है 11 का स्क्वायर। और दूसरे सेट का पहला नंबर की अगर हम बात करें तो यह कितने का स्क्वायर डिनोट करता है बच्चे 5 का, कंफर्म। अर्थात 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, और 11 से 12 जाने के लिए हमने कितना किया है एक जोड़ा है, मतलब उसके वर्गमूल में कितना जोड़ा है एक जोड़ा है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 में एक जोड़ दिए तो कितना आ गया 6, और 6 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में कंप्लीटली दिख रहा है, सही आया था। चलिए अच्छी बात है, बहुत लोगों का आ गया था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 6 का संबंध 222 से, सबसे पहला हमारा काम स्क्वायर या क्यूब देखना होगा, तो सर 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन अगर हम बात करें 6 का क्यूब तो 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आप बोलोगे सर यह 6 का क्यूब 216 के आसपास तो है, लेकिन है कितना 222, यानी जो संख्या का आपने क्यूब किया है उसी संख्या को क्या किया गया है जोड़ा गया है,
यानी यह पड़ेगा क्या आपका n का क्यूब प्लस में कितना हो रहा है बच्चे, n का कॉन्सेप्ट। यानी दूसरा n2 बराबर अगर आप इसको n2 मानते हो और इसको क्या मानते हो n1 पहले सेट का, देन n1 का क्यूब प्लस n1। इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे। देन यहां पे क्या हो जाएगा 7 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस में क्या होगा 7, 7 का क्यूब 343 आता है और 7 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सर 26 रिलेट करता है किससे, 5 से। अगर मैं यहां से देखूं तो 26 और पहले आप इस वाले सेट को देखो, पहले वाले सेट को और फिर दूसरे वाले, क्या 26 के आसपास कोई स्क्वायर होता है, तो आपका जवाब होगा जी सर बिल्कुल होता है। वह कितना होता है 25। क्या 65 के आसपास कोई स्क्वायर होता है, जी बिल्कुल होता है 64। यानी 26 से एक कम 25 का स्क्वायर और 64 से सॉरी 65 से एक कम 64, कंफर्म। अब 25 से क्या लाना है बच्चे, 25 को क्या लाना है 5 बनाना है। तो आपको यह पता है सर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5। तो उसी प्रकार 64 किसका स्क्वायर होता है, तो जवाब कितना आ जाएगा 8 होगा। 64 किसका स्क्वायर होता है तो जवाब कितना आ जाएगा 8। और ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में यह कंप्लीटली आपको क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा बहुत एकदम क्लिस्टर शीशे की तरह चमक रहा है, ऐसा जवाब आना चाहिए आपका। नोट करो आप। चलिए बात हम करते हैं नेक्स्ट की, 9 तक हो गया। आगे हम करते हैं अपने पास 10, 11 और 12 नंबर। देखो एक बार आप इसको ट्राई करो, उम्मीद कर रहा हूं कि आपसे कम से कम 2 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, नहीं बनते हैं तो फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहला काम स्क्वायर या क्यूब को हमको देखना है। सर 25 स्क्वायर होता है, 36 भी स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब। अर्थात जिस नंबर का स्क्वायर n1 का स्क्वायर है और n1 का भी क्या है बच्चे क्यूब है, यही प्रोसेस चल रहा है। जिस नंबर का स्क्वायर है उसी नंबर का क्या किया गया है क्यूब किया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यह 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 का क्यूब, अर्थात जवाब कितना होगा 216। और 2 से 16 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सी, सी फॉर क्या होता है कैट, बिल्ली वाला जो झपट्टा मारती है। हाँ तो ऐसे ही आपको झपट्टा मार के जवाब को चुनना है और नंबर लेके जाना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या आया सी आया। अगले की अगर हम बात करते हैं तो 14 से 9 और 26 से कितना जाना है बच्चे, ऑप्शन में दिख रहा है 12, 13, 15 और 21। 14 और 26 आसपास नहीं बन सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे आप 14 16 का करोगे तो माइनस में जाना पड़ेगा और यहाँ पे 25 के साथ प्लस में जाना पड़ेगा, तो स्क्वायर नहीं बन सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था गुणा या भाग करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, पहले नंबर में गुणा करने पे 9 नहीं मिल सकता, लेकिन भाग अगर हम कर दें तो 14 में कितने से भाग करते हैं 2 से भाग करते हैं। 14 में 2 से भाग किए कितना आया 7 आया, और 7 में कितना जोड़ दिए 2 अपने से जोड़ दिए, 2 अपने से जोड़ दिए, तो 7 और 2 कितना आ गया बच्चे 9 आ गया। 7 और 2 कितना आ गया 9। इसी प्रकार 26 में 2 से भाग दे दिया कितना आया 13, 26 में 2 से भाग दिया कितना आया 13, 13 के बाद मैंने अलग से 2 जोड़ा है तो यहाँ पे भी 2 जोड़ देंगे, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 कौन से ऑप्शन में है सी, अगेन कैट झपट्टा मारो और जवाब दो। समझ में आया। हम क्या करते हैं नंबर जो प्रोसेस पहले वाले में करते हैं वही दूसरे वाले में करके जवाब देते हैं। नेक्स्ट की बात हम करें तो यहां से ध्यान देना 8 और 28, तो 27 के साथ क्वेश्चन मार्क। देखो अगर मैं वैसे करना चाहूं तो गुणा और भाग के पहले मैंने आपको स्क्वायर या क्यूब बताया था,
तो क्या 8 किसी का क्यूब होता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल होता है सर। और 27 किसी का क्यूब होता है? हाँ बिल्कुल होता है। यहां पे क्या आएगा? 2 का क्यूब, और यहां पे क्या आएगा? 3 का क्यूब आएगा। लेकिन क्या 28 किसी का क्यूब होता है? नहीं सर, 28 नहीं होता है। लेकिन इसमें से अगर हम कुछ जोड़ घटाएं, यानी एक कम कर दें, तो एक कम करने पे कितना आता है बच्चे? 27 आता है। और 27 कितने का क्यूब होता है? 3 का क्यूब। मतलब यहां पे हमें 28 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का क्यूब किए हैं तो अगला 3 के क्यूब में एक जोड़ना पड़ेगा। 8 से 28 जाने के लिए 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब में एक जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 27 है तो 3 का क्यूब, तो अगला 4 के क्यूब में एक जोड़ देंगे, तो 4 का क्यूब 64, और एक कितना हो जाएगा बच्चे आपका? 65। और 65 ऑप्शन किस में दिख रहा है? डी। 65 आपसे किस में दिख रहा है? डी। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नोट करो आप। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 12 तक मैंने कर लिया, 13, 14, 15 करिए आप, जल्दी से करिए आप। हेलो। हाँ, हो गया सभी का? देखो, अगेन सबसे पहला काम वही है हमारा, स्क्वायर या क्यूब को हम पकड़ेंगे, उसके बाद गुणा या भाग को पकड़ेंगे, उसके बाद नहीं आएगा तो जोड़ और घटाओ। स्क्वायर या क्यूब के साथ कुछ प्लस या माइनस कर सकते हैं, जोड़ या घटाओ के साथ भी कर सकते हैं, और गुणा और भाग के साथ। अगर हम बात करें तो क्या यह किसी के स्क्वायर या क्यूब के आसपास आता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल सर। 68 का मतलब 4 का क्यूब 64, और वही नंबर जोड़ दें। इसका मतलब हो गया कि सर n1 यानी n का क्यूब में हम n जोड़ रहे हैं, यह कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो 4 का क्यूब 64, और 4 कितना हो गया? 68। तो इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ दें तो कितना आ गया? 130। इस बात को ध्यान देना है आपको कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और नंबर बेस्ड एनालॉजी को पढ़ने के लिए आपको स्क्वायर या क्यूब का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, और वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आए तो आपकी जुबान से तुरंत बाहर आए। अगर हम बात करेंगे 350 का, तो अभी जस्ट थोड़े देर पहले बताएं, वह 7 का क्यूब में कितना जोड़ना पड़ता है? 7 जोड़ना पड़ता है। तो यह 4, 5, तो यहाँ पे क्या बचा है आपका? 6 के क्यूब में 6 जोड़ दो, तो जवाब कितना आ जाएगा आपका? 222। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ एक का संबंध एक से है, तो 5 का संबंध किससे होगा? देखो यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है, सॉरी 5 नहीं 25 है। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर है, यह कितने का स्क्वायर है? 5 का, तो यहाँ भी कितने का स्क्वायर चलेगा? 1 का स्क्वायर। लेकिन यह 1 का क्यूब भी बन सकता है, और 1 के पावर क्या बन सकता है? 4 भी बन सकता है। तो यहाँ पे यह 5 का क्यूब अगर बना तो जवाब कितना आया? 125। और अगर यह 5 के पावर 4 बनाया तो जवाब कितना आ गया आपका? 625। और बाई मिस्टेक आपको ऑप्शन में दोनों दिया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों दिया है, तो आप यहाँ पे कोई भी जवाब मारोगे दोनों पे आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान देना, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर 6 तियां 18, तो 4 तियां 12, क्या 12 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। फिर वहीं आप गलती किए। गलतियां मत करो बच्चे, गलती आप करोगे तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। सबसे पहला काम स्क्वायर या क्यूब, उसके साथ अगर आपको आता है कुछ प्लस या माइनस, गुणा या भाग करके, तो आप उस पर ध्यान दोगे। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम 18 लाने के लिए क्या किए हैं? पहला नंबर जो है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 में 2 का भाग दे दिए, तो कितना आ गया है? 18। मतलब प्रोसेस हमारा यह है कि अगर यह n1 है
तो n1 का स्क्वायर करके हमको क्या करना था, आधा। n1 का स्क्वायर करके क्या करना था, आधा। तो इसी प्रकार 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, 16। 4 का स्क्वायर 16 करके आधा करेंगे तो 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, सी। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी। यह आपको कंप्लीटली बेस्ट जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेंज 15 हो गया, 16 17 18 करो अब। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। क्या क्या हुआ। करिए करिए, जल्दी करिए आप लोग। देखो, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी बन सकता है और एक और तरीका, दोनों आपको बता देते हैं। जैसे 42 की मैं बात करूं तो यह बनेगा 6 का स्क्वायर में 6 जोड़ दें, यानी n1 के स्क्वायर में या n के स्क्वायर में हम वही संख्या जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा, अर्थात यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 में 7 जोड़ देंगे तो 49 और 7 कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ पे हम करते हैं 8 का स्क्वायर 64 में 8 जोड़ देते हैं तो यह कितना हो गया, 72 हो गया। तो अगला 9 का स्क्वायर में 9 जोड़ दें तो यह 81 और 9 कितना हो गया, 90। एक तो पहला तरीका यह हो गया। अगले तरीके की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आया है इसके लिए देखो आप, क्या आप इसको 6 इंटू 7 लिख सकते हो, 42। तो अगला क्या होगा, 7 इंटू क्या होगा, 8, 7 बटे 56। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यह कितना होगा, 8 इंटू 9 72, और उसके बाद तो 9 इंटू 10, जवाब कितना आएगा, 90। यानी दोनों तरीकों से हमारा कौन सा जवाब सही होगा, बी ही सही होगा। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू इसको कर सकते हो या किसी भी मेथड के थ्रू कर सकते हो। अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना आया है आपका, देखो स्क्वायर या क्यूब, तो 49 है, मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे कितने का स्क्वायर होगा, 9। बेस संख्या में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 2 का अंतर 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 144 होगा। और 144 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यह कंप्लीटली दिख रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखना कि अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो 9 का स्क्वायर 81 और एक कम कर दूं तो 80, यानी 9 के स्क्वायर में से एक अगर हम कम कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 80। यानी n1 का स्क्वायर माइनस 1 का कॉन्सेप्ट लगाया है कि पहले नंबर का स्क्वायर में एक कम कर दोगे तो आएगा। इसी प्रकार सेकेंड पेयर में 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और 10,000 में एक कम कर दिए तो कितना आ गया आपका, 9,999, और ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। नोट करो जल्दी जल्दी आप। खामोशियां कभी धुन कोई गाओ जरा। हो गया, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, 19 और 20, फिर उसके बाद आज इस चैप्टर को रहने देते हैं, बाकी हम पढ़ेंगे कल वाले में। जब आपको बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए तो वहां पे आपको आपको स्क्वायर या क्यूब की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में पॉसिबिलिटी कम होती है। गुना और भाग की भी जरूरत कम पड़ती है, में भी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आपको प्लस या माइनस की। जैसे यहां से 4 है और यहाँ इकाई का अंक कितना है, 2, तो आपने कितना घटाया है, 2। 8 से 6 जाने के लिए कितना घटाया है, 2 घटाया। 5 से 3 जाने के लिए कितना घटाया है, 2। और 7 से 5 जाने के लिए कितना घटाया है, 2। अर्थात पहली संख्या में आप क्या घटा रहे हो, 2222। तो सेकंड पेयर के पहली संख्या में भी आप क्या घटाओगे, 2222। तो आपका जवाब कितना आएगा, 1 5 4 और 2, 2451, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में यह आपको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर 5 से हमको 6 जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा,
6 से 7 जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा, 2 से 3 जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा और 3 से 4 जाना है तो 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी हम पहली संख्या में 1111 जोड़ दें तो हमारा जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम 1111 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 7 और 1 8, 6 और 1 7, 5784। ऑप्शन नंबर क्या आया, डी। ऑप्शन नंबर क्या आया, डी। तो आप ये देख रहे हो कि एनालॉजी का अगर हमको सीक्वेंस पता है कि किस सीक्वेंस में हमें करना है और हमारी प्रैक्टिस बेस्ट है तो वह हमारे लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होगा, जो हमारे पेपर में सफलता दिलाने में यानी कम समय में क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आज के लिए हम अपना टॉपिक यहीं पे रखते हैं, बाकी इसके बचे हुए पार्ट को कल करेंगे। फिर हम करेंगे एनालॉजी के कुछ नए अपडेटेड फॉर्म जो हमारे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे वर्ड बेस्ड एनालॉजी और उसके पहले हम कर लेंगे वर्ड बेस्ड के पहले कर लेंगे लेटर या अल्फाबेट। कंप्लीटली ये 6 से 7 क्लासेस लगेंगे और एनालॉजी आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का प्यार और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। लव यू ऑल।